हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान है और 8 अक्टूबर को मतों की गिनती की जाएगी। उस दिन नतीजे आएंगे। इस वक्त चुनाव प्रचार पर जोर है। ऐसे में आइए देखते हैं हमारी टीवी 24 की टीम आज हरियाणा की किस विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे जो मेन डेट है 5 तारीख जो चुनाव की तिथि है वो जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, माहौल जो है गहमा गहमी का होता जा रहा है। जनसभाएं देर रात तक चल रही हैं। इस समय हम पहुंचे हैं गुरुग्राम में जो इस समय हल्का जो है गुरुग्राम में पहुंचे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा, पहलवान मुकेश शर्मा जी के पक्ष में यहाँ जनसभा हुई है। उनके जो सिपा सलार बन के उनके सुपुत्र अंशुमन जी यहाँ पे पहुंचे हैं और सभी को संबोधित कर रहे हैं और समूह इलाकावासी भी उनका हार से और गर्म जोशी से स्वागत कर रहे हैं। सो सबसे पहले जानते हैं हम कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं और क्या कहती है जनता, फिर बात करेंगे अंशुमन जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुभाष अग्रवाल जी। सेक्टर 4 जहाँ जिस इलाके में खड़े हैं वो सेक्टर 4 है और यहाँ भाई मुकेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की उससे चुनाव लड़ रहे हैं और ये पूरा इलाका सिर्फ सेक्टर 4 ही नहीं, इस समय पूरे गुड़गांव में मुकेश शर्मा के साथ भारत जनता पार्टी के सब लोग साथ हैं। ये इलेक्शन किसी विशेष जाति या धर्म का नहीं है। यहाँ कई बार मैंने पत्रकारों को देखा है, भाई साहब आप नाराज मत होना, वो बार बार हमसे पूछते हैं कि यहाँ आपके यहाँ पंजाबी लोग बहुत रहते हैं तो क्या मुकेश शर्मा जीत पाएंगे। हमने उनको एक ही बात कही कि ये इलेक्शन कभी भी एक जाति या धर्म का नहीं होता। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। इस इलेक्शन में सभी लोग उसी कैंडिडेट को जिताएंगे जो समाज की सेवा कर सके, सरकार में भागीदार बन सके। जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, मुकेश जी के बारे में बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए आपने। मैं ये पूछना चाहूँगा जैसे उन्होंने चुनाव प्रचार में या जो भी अभी तक आपके साथ सेवा करी जनता के पक्ष में, तो उसी से प्रभावित होकर आपने ये शब्द बोले होंगे। तो किस तरह की उनकी जो छवि है वो सामान्य जनता में है, कौन सी चीज़ें उनकी प्रभावित कर रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो प्रभु श्री श्याम के विशेष भक्त हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अभी तक जब से होश संभाला है, श्याम भक्ति उनका एक प्रतीक बन गई है और उनकी एक धारणा रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को श्याम जी के दर्शन कराऊं। कम से कम 12.5 लाख लोगों को वो प्रभु श्री श्याम को खाटू ले जा चुके हैं, उनके दर्शन करा चुके हैं। ये ऐसी उनकी भावना है और वे चाहते हैं कि मैं पूरे गुड़गांव को प्रभु श्री श्याम के दर्शन कराऊं। उसके बाद ये तो हुई भक्ति की बात। अब मैं जहाँ तक समाज सेवा की बात कर रहा हूँ उसमें है वो अभी तक तो कुछ बिना पद के भी लोगों की बहुत सेवा करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सो बात करेंगे अब उनके सुपुत्र से, मुकेश शर्मा पहलवान जी के सुपुत्र से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। किस तरह का जनसभाओं में समर्थन मिल रहा है? अब की बार जैसा कि हमें समर्थन मिल रहा है तो मुझे पक्का विश्वास है कि जो 90 की 90 विधानसभा में से जो सबसे ज़्यादा इतिहास बनेगा वो अब की बार गुड़गांव विधानसभा का बनेगा और कमल का फूल 101% खिलेगा। चलो अंशुमन जी, आप युवा हैं, पिताजी पहलवान हैं, सो जोश भी है और होश भी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह के मुद्दे लेकर, क्योंकि अब आफ्टर ऑल आप विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं आपके पिताजी। सो किस तरह की अगर सफलता मिलती है, किस तरह के मुद्दों को प्राथमिकता के तौर पर हम हल करवाएंगे इलाका वासियों को खुश राहत देने की? सबसे पहले हमारे जो गुड़गांव में सबसे मेन मुद्दा है वो है जाम का। और माननीय मंत्री जी कल नितिन गडकरी जी गुड़गांव आए थे और उन्होंने विश्वास दिलाया है और मेरे पिताजी का भी सबसे पहला विजन है कि हमें गुड़गांव में एलिवेटेड रोड चाहिए जो ओल्ड गुड़गांव और न्यू गुड़गांव में होना चाहिए। और माननीय मंत्री जी ने भी विश्वास से बोला है कि गुड़गांव में एलिवेटेड रोड अब की बार मुकेश शर्मा मैं बनवा के दूंगा।
इसके अलावा कौन से 5 काम आपकी परिवार ने सोच रखे हैं कि जनता को राहत देने के लिए, और ख़ास करके आप युवा हैं तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्हें उनकी जो शिक्षा के अनुसार, काबिलियत के अनुसार उन्हें रोज़गार नहीं मिलता, जिसके कारण उनको दर दर भटकना पड़ता है, मायूस हो जाते हैं। मेरे पिताजी ने अभी 2 महीने पहले एक रोज़गार कैंप भी लगाया था जिसमें 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे और मेरे पिताजी ने 11,000 बच्चों के नौकरी लगवाई थी। तो ऐसा रोज़गार कैंप हम लगाएंगे, मेरे पिताजी ने सोच रखी है। और हमारा सबसे मेन जो मुद्दा है वो है, अगर झज्जर में एम्स आ सकता है और रेवाड़ी में एम्स आ सकता है तो गुड़गांव में पीजीआई आ सकता है और हम लेकर आएंगे। और जैसा शिक्षा में बोला है आपने, शिक्षा में मेरे पिताजी का यही है कि हर सरकारी स्कूल में कंप्यूटराइज और लैपटॉप क्लासेस होनी चाहिए और एक हाई क्वालिफाइड टीचर होनी चाहिए। सर, एक मैं बात कहना चाहता हूँ, आने वाला युग जो है वो सबको पता है टेक्नोलॉजी का युग है और गुड़गांव आज देश की पूरी एक नई आर्थिक राजधानी बन चुका है। सो ऐसे में यहाँ के जो, जैसे आपने बोला, ओल्ड गुड़गांव और नया गुड़गांव, ओल्ड गुड़गांव के लोगों को, युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए कुछ आईटी से रिलेटेड भी क्या आप कोर्स वगैरह करवाएंगे ताकि उन बच्चों को पूरे वर्ल्ड, क्योंकि आज आईटी घर बैठे हम पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं, घर से वर्क फ्रॉम होम का एक नया प्रथा चल पड़ी है। मेरे पिताजी ने ये भी सोच रखा है, जैसे आपने बोला कि मेरे पिताजी ने सोच रखा है ओल्ड गुड़गांव में 5 इंस्टीट्यूट होने चाहिए, आकाश इंस्टीट्यूट की तरह, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो और उसमें इंजीनियरिंग, डॉक्टर, MBBS सब कुछ मुफ्त में हो। तो मेरे पिताजी ने ऐसे सब कुछ प्लानिंग के साथ सोच रखा है। और हमारा सबसे मेन मुद्दा जो है कि हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए कोई खेलने की जगह नहीं है, तो मेरे पिताजी ने ये भी सोच रखा है जैसे वो विधायक बनते हैं तो गुड़गांव में इंडोर स्टेडियम वो लेकर आएंगे। आखिरी सवाल, महिला शक्ति बहनों के लिए क्या सुरक्षा से लेके अन्य रोजगार तक किस तरह की चीज़ें आपने सोच रखी हैं, क्योंकि महंगाई से वो पहले बहुत त्रस्त हैं, रसोई हाथ से निकल चुकी है। जैसा कि मेरे पिताजी ने सोच रखा है, और बहनों का तो वैसे ही मैं आपको बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे पिताजी को तो वैसे ही बहनों का इतना प्यार है। जो अभी रक्षाबंधन गई है कुछ महीने पहले, मेरे पिताजी के हाथ पे आप अचंबा मानोगे 35,500 राखी बंधी थी, 35,500। तो इतनी बहनों का प्यार है। और मेरे पिताजी का सबसे मेन मुद्दा यही है कि हमें महिलाओं की सुरक्षा गुड़गांव में होनी चाहिए। और हमें जो, जैसे कि आपने बताया, सिलेंडर जो हमारी सरकार ने बोला है, अब आपने भी देखा होगा कि 500 रुपये में सिलेंडर मिले करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पिताजी के विजन है और हमें 100% लगता है कि अब की बार हम कामयाब होंगे। और लोगों का हमारा इतना प्यार है कि हमारी कोई भी जनसभा अभी तक 500 हज़ारों में हो रखी है। कोई छोटी भी सभा होती है वो भी हज़ारों में होती है, और बड़ी सभाओं का तो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे कितने में हो रही है। तो लोग जनता से कैसे अपील करेंगे? अंत में जनता से हमारे जो अपील है वो हम एक ही माध्यम से कर रहे हैं कि अब की बार जो मेरे पिताजी का 25 साल का संघर्ष है वो अब की बार कामयाब होगा। और जो पार्टी ने विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, अब की बार मुझे 101% विश्वास है कि अब की बार मेरे पिताजी गुड़गांव से विधायक होंगे और अब की बार गुड़गांव विधानसभा में एक ऐतिहासिक जीत होगी। जय श्री। 5 तारीख के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? 5 तारीख की एक यही अपील होगी कि पहले मतदान फिर जलपान। जय श्री श्याम। तो ये थे हमारे साथ हल्का गुरुग्राम में विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, पहलवान मुकेश शर्मा के जो सुपुत्र हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें करी, उनसे हमने बात करी, इलाका वासियों से भी बात करी। सो जो उन्होंने बताया वो आपके सामने है। फिर जुड़ेंगे, देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम मदन लाल डुडेजा जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यहीं गुड़गांव से, लक्ष्मण बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ बीजेपी का खास बंदा हूँ। और इसमें 5 तारीख को चाहते हैं कि नंबर 4 पर इनका वो लगे। लोकतंत्र का महापर्व है, हम इसका सम्मान करें, खुद जागें और सबको जगाएं, राष्ट्र में हित मतदान करें, सबको बुला के सबका मतदान करवाएं। इनका बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा हुआ, 1 सेकंड और बात बताता हूँ मैं आपको। टूटा हुआ फूल कभी नहीं खिलता, टूटा हुआ फूल कभी नहीं खिलता, नसीब बिना कुछ नहीं मिलता। लोग तो मिलते हमें राह पे जाने वाले, मगर मुकेश शर्मा जैसा ईमानदार हमें नहीं मिलता। बीजेपी भरा नहीं जो भावों से,
भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें मझधार नहीं, वो नर नहीं नर पशु है, जिसको बीजेपी मुकेश शर्मा से प्यार नहीं। इसीलिए हम इनके साथ हैं। और आने वाली 5 तारीख को बैलेट नंबर 4 कमल का निशान मुकेश शर्मा। अब की बार 5 तारीख को कमल का बटन दबाना और मुकेश शर्मा अपने भाई को भारी मतों से जिताना। जय श्री श्याम।